नमस्कार, मैं दिविज बहुगुणा। प्रधानमंत्री मोदी का ये वाला बयान तो आप सभी ने सुना होगा। તમારી પાસે બે ભેંસ હોય તો એક ભેંસ કોંગ્રેસ વાળા कहते सरकार में આપી दो, एक તમારા છોકરાને આપવાની। इस वीडियो में मोदी जी कह रहे हैं कि अगर आपके पास 2 भैंसें हैं तो आपकी एक भैंस कांग्रेस सरकार ले लेगी। भैंसों को पकड़ लो, मैं आ गई हूँ, कांग्रेस की नेता हूँ। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया था, जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और उनके इस बयान पर कई सारे मीम्स भी बने। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी की ये बात एक दौर में सच भी हुआ करती थी। आपको ये जानकर कैसा लगेगा जब आपको ये फरमान आए कि आप सिर्फ एक भैंस, एक गाय और एक जोड़ी बैल से ज्यादा जानवर नहीं पाल सकते हैं। सुनने में थोड़ा अटपटा भी लग रहा होगा, लेकिन आजादी से कुछ साल पहले तक टिहरी रियासत में एक ऐसी ही अजीबोगरीब फरमान ने वहां के ग्रामीणों को मुश्किलों में डाल दिया था। दरअसल टिहरी रियासत के राजा ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई थी जिसमें अगर किसी ग्रामीण के पास 2 भैंसें हैं तो राजा के लोग उससे एक भैंस छीन कर ले जाएंगे और इस व्यवस्था के तहत किसी भी ग्रामीण को एक से ज्यादा भैंस रखने की इजाजत नहीं थी। उस वक्त राजा के फरमान का विरोध करना एक बड़ा अपराध माना जाता था, लेकिन इस फरमान से टिहरी रियासत में विद्रोह की जो ज्वाला उठी, उसे देखकर अंग्रेज सरकार ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे। टिहरी रियासत में राजा कीर्ति शाह के शासनकाल में स्थानीय ग्रामीणों को वन उपज, खेती किसानी, पशु चुगान को लेकर कोई पाबंदी नहीं थी और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं भी ग्रामीणों को उपलब्ध थी। टिहरी रियासत में सुधारों के लिए समर्पित रहे कीर्ति शाह का बीमारी की वजह से महज 39 साल की उम्र में ही निधन हो गया, जिसके बाद उनके सबसे बड़े पुत्र नरेंद्र शाह को टिहरी का राजा बना दिया गया। राजपाट संभालने के बाद नरेंद्र शाह ने रियासत में अधिक सुधार और राजस्व बढ़ाने की योजनाओं पर काम किया और एक नई वन व्यवस्था बनाई। इस नई वन व्यवस्था के तहत वन सीमा एक नए तरीके से तय की गई। लोगों के खेत खलियान, पशु बांधने की जगह भी नई तरीके से ही सीमांकन में वन के भीतर मानी गई और वनों में घास लकड़ी का कम इस्तेमाल हो, इसके लिए ग्रामीणों के लिए पशु पालने की तक की संख्या भी निर्धारित की गई। अब इस नई वन व्यवस्था से ग्रामीण भड़क उठे थे, लेकिन राज दरबार के खिलाफ खुलकर आने की हिम्मत नहीं कर पाए। लेकिन ऐसा नहीं था कि अपने अधिकारों को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन न किया हो। राजा कीर्ति शाह के शासन के दौरान जब वन सीमांकन के लिए वन अधिकारी अपने कारिंदों के साथ पहुंचे तो कई ग्रामीण लाठी डंडों के साथ उनका विरोध करने पहुंच गए। वनों के नए सीमांकन से ग्रामीण इतने उग्र हो गए कि उन्होंने सीमांकन करने आए दल पर भी हमला कर दिया और जैसे तैसे दल को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा और कुछ सालों के लिए वनों के सीमांकन को भी रोक दिया गया। लेकिन नरेंद्र शाह के राजा बनने के बाद नई वन व्यवस्था लागू की गई। डॉक्टर अजय सिंह रावत ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था के लेख में बताते हैं कि नई व्यवस्था का सबसे प्रबल विरोध रवाई के लोगों ने शुरू किया था और राजशाही के इस फैसले के खिलाफ एक गढ़वाली समाचार पत्र में फरमान जारी हुआ, जिसमें लिखा था कि अगर किसी पे 100 बकरी है तो उससे बस 10 बकरी रखने की ही अनुमति है और ग्रामीण सिर्फ एक जोड़ी बैल, एक गाय और एक भैंस ही रख सकते हैं। टिहरी के दीवान राय पंडित चक्रधर जुयाल ने ऐलान किया था कि जिसके पास 2 भैंसें होंगी उससे एक भैंस छीन ली जाएगी और इस फैसले से ग्रामीणों में, खासकर रवाई क्षेत्र के ग्रामीणों में रोष पैदा हो गया था, जिसकी परिणति 1930 में तिलाड़ी कांड के रूप में सामने आई थी। तिलारी कांड का अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर इसे अपने बाकी मित्रों के साथ भी शेयर करें। नमस्कार।